नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका विधानसभा मंगलापुरी वार्ड में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप अत्री जी हैं, जो कि मंगलापुरी वार्ड के उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, चुनावी रणनीति पे आपसे बात करेंगे जी। पश्चिमी दिल्ली आपकी लोकसभा है, यहाँ की बहन जी कमल जी शेरावत जी सांसद प्रत्याशी बनी है। किस तरह का माहौल इस समय बना हो चुनाव? जी देखिए, सबसे पहली बात तो कमल जी शेरावत एक जाना माना नाम है। यहाँ पे पढ़ी लिखी शिक्षित परिवार से हैं और खुद शिक्षक रह चुकी हैं। और उनका जो स्वभाव है बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में हमने काम साथ में किया हुआ है। और कोई भी जाए मेरे ख्याल से किसी को कभी दिक्कत नहीं आती उनसे बातचीत करने में। अच्छा, विजन क्या लेके चल रहा है इस समय आपका? विजन सर मोदी जी को लेके चल रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बारी फिर दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी को जितवाना है। मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, और आगे भी वही आएंगे। अच्छा, अगर आगे क्या लक्ष्य क्या है? अगर मैडम जैसे भी घूम रही है, दौरा कर रही है, तो लोगों से क्या अपील कर रही है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। कमल जी शेरावत जी कोई पहले का अपना जो जैसे काउंसलर रही, सबसे ज़्यादा भारी मतों से वो उन्होंने निगम का चुनाव जीता। मेयर रहते हुए बहुत बढ़िया उन्होंने काम किए हैं। जैसे खुद महिला होते हुए उन्होंने एक पिंक टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है, जो कि सीधा महिलाओं और जो बेटियां हैं उनके ऊपर, उसके लिए उन्होंने काम किया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट पिंक टॉयलेट का कमल जी शेरावत लेके आई। अच्छा, और आगे की क्या मांगे थे अभी जैसे घूम रही है? आगे की यह है, कमल जी शेरावत जी जीतती हैं तो जो एरिया के अंदर विकास है, जैसे हमारे यहाँ द्वारका विधानसभा में पर्टिकुलर जो है रास्ते की बड़ी दिक्कत है, तो रास्ते थोड़े ठीक हो जाएं। दूसरा, मल्टी लेवल पार्किंग की बातचीत एसोसिएशन के माध्यम से उनके सामने रखी जाएगी। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जिस दिन जीतेंगे उसके बाद से बैठ के सारे एसोसिएशंस को साथ लेकर के जो जो यहाँ के मुद्दे रहे हैं उस पर काम करेंगे। तो दिल्ली में भी मुख्यमंत्री जी को भी जेल से रिहा मिली सर, इससे क्या लगता है कुछ दिल्ली में इसका प्रभाव? सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में गए या बाहर आए, मुझे तो लगता नहीं उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ा होगा तो सिर्फ मेरे ख्याल से पार्टी मुख्यालय जो है आम आदमी पार्टी का, उस पर ही पड़ा होगा। बाकी दिल्ली की जनता सब पता है। कोई बहुत अच्छे काम करके तो वो गए नहीं थे जी, शराब के घोटाले में गए थे। शराब एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में दिल्ली के युवा की सबसे बड़ी दिक्कत वाली जो चीज़ है वो ये है नशा। नशे के चक्कर में यूथ खराब हो रहा है। एक के साथ एक फ्री, आपको इतना फ्री करने का शौक है, आप दूध के थैली के साथ एक थैली फ्री करते हैं, शराब की बोतल के साथ फ्री करने की क्या जरूरत थी? इससे माइनस पॉइंट जा रहा है सर। बिल्कुल नेगेटिव है सर। और जो सहूलियतें हैं जनता के बीच में, पानी बिजली सर, पानी बिजली का सब ये सिर्फ नौटंकी है केजरीवाल जी की। आज के अंदर भी मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 50% से ज़्यादा किराएदार लोग हैं, किसी की बिजली फ्री नहीं है। बिजली फ्री नहीं। और पानी में मैं बता देता हूँ, आप कैलाशपुरी गली नंबर 1 में चलिए, 1A में चलिए, सीवर का पानी आ रहा है साहब। मगर उससे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, दस्त है, डायरिया है, डॉक्टरों के पास लाइन लगी हुई है। किन किन क्षेत्रों में दिक्कत है पानी की? आप सर, कैलाशपुरी एक्सटेंशन के अंदर आदि कॉलोनी के अंदर दिक्कत है, शिवपुरी के अंदर सारे रास्ते खुदे हुए हैं। विधायक जी का जाएंगे तो आप आ नहीं सकते यहाँ से। विधायक जी काम ठीक नहीं? विधायक जी बिल्कुल जीरो है जी यहाँ पे। क्या नाम है? महाबल मिश्रा जी के लड़के हैं, विनय मिश्रा। अच्छा। और ये परिवारवाद में लिप्त परिवार है। पहले खुद सांसद थे, टिकट भी बेटे को चाहिए। उसके बाद वही तिलोत्तमा चौधरी थी डाबड़ी वार्ड से, वही आम आदमी पार्टी की हैं। वही सिम्मी जी प्रत्याशी थी कांग्रेस से, वही आम आदमी पार्टी से आज पार्षद है। और सीतापुरी वार्ड से अपने भाई की बीवी को पहले निगम पार्षद का बनवाया। सिर्फ परिवार के बारे में सोचते हैं। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी समझ चुका है और वो मिल के मोदी जी को ही वोट देगा। कुलदीप जी, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी में हैं, पिछले कितने समय से आप? जी, मुझे काफ़ी साल हो गए, मैं 2000 के आसपास से लगा हूँ पार्टी के अंदर। कोई मुख्य उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य पार्टी के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, मोदी जी के लिए काम करते हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं हम जैसे मंडल के? जी, जब भी हमारे द्वारका विधानसभा की मैं बता रहा हूँ, द्वारका विधानसभा के अंदर जब भी कोई कहते हैं कि डेवलपमेंट का काम अगर किसी ने किया हो, किसी पार्टी ने किया हो, तो पर्टिकुलर बीजेपी का नाम आता है। आज भी सागरपुर का पूरा क्षेत्र अगर जो पानी पी रहा है वो यहाँ के पूर्व विधायक विनोद शर्मा की वजह से पी रहा है। तो जनता ने अब क्यों नकार दिया? जी, विनोद शर्मा जी का टाइम था 93 के आसपास का। उसके बाद से फिर यहाँ का विकास फिर महाबल मिश्रा जी के हाथ में आया। टैंकर के ऊपर टैंकर की राजनीति करी इन्होंने। सब लोग टैंकर भी ऐसे होते थे कि अपने अपने जो खास जो कार्यकर्ता होते उनके टैंकर आते थे, बाकी कॉलोनी वाले बेचारे बाल्टी लेके घड़े लेके खड़े रहते थे। लेकिन फिर दोबारा एक बदलाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से आशीर्वाद मिला और प्रद्युम्न राजपूत यहाँ से विधायक बने। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था यहाँ पे, सीवर की बड़ी समस्या थी, सीवर और सड़कों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रद्युम्न राजपूत जी ने यहाँ पे स्टार्ट करवाया। और उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी का जो बदलाव हरियाणा में हुआ, मनोहर लाल सरकार जी बनी, उसकी वजह से आज द्वारका के ट्रीटमेंट प्लांट में पानी आया, उसकी वजह से यहाँ जलापूर्ति हो रही है।
लेकिन विनय मिश्रा जी के मैंने देखा है फिर दोबारा वही प्रेशर कम करवा देना, पानी की दिक्कत होना, आई टू आई कांटेक्ट नहीं है, फ़ोन करते हैं फ़ोन नहीं उठाना किसी का, अपने कार्यकर्ता के अलावा किसी भी पब्लिक की सुनवाई नहीं करना, वो ही दिक्कत रहती है हमेशा। इससे क्या लगता है 24 के बाद फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव भी है सर, और आपकी 25 साल से दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई, दुर्भाग्य सर इसका? नहीं सर, इसका दुर्भाग्य कुछ नहीं है, दुर्भाग्य भी खत्म होने वाला है। ये लोकसभा चुनाव होने के बाद सभी विधानसभा की तैयारी करेंगे। क्यों लग रहा है आपको सर इस बार 25 साल का जो बनवास टूटेगा इस बार दिल्ली? बिल्कुल टूटेगा सर। क्यों लग रहा है आपको? वो इसलिए लग रहा है जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं, पहले आदमी के मार में एक बारी धूल झोंक देना, 2 बार झोंक देना, तीसरी बारी दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं बनेगी। मगर दिल्ली में सर मोदी जी का जादू नहीं चलेगा तो? बिल्कुल चलेगा सर, 101%। मोदी का जादू तो विश्व में चल रहा है, दिल्ली उससे बाहर थोड़ी ना सर। देश का मुद्दा है, दिल्ली का मुद्दा है। देश का मुद्दा है तो दिल्ली के अंदर भी तो भाजपा के सांसद थे सारे, और दोबारा सातों के साथ सांसद भाजपा के आएंगे। तो जनता आज भी सर फ्री की तरफ जा रही है, पानी बिजली? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, जनता बहुत समझदार है, जनता को पता है देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। और दिल्ली में आपके पास कोई मुद्दा भी नहीं सर बीजेपी के पास? सर आम आदमी पार्टी के पास क्या मुद्दा है? आप अपना बताइए ना सर। मैं बता देता हूँ आपको, दिल्ली के अंदर भी आज भी जो अपनी मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने जो बदलाव किया है देश के अंदर, आप बदलाव को समझिए। छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि शौचालय बोलते हैं, शौचालय बनवाए, उससे क्या इफेक्ट हुआ मैं बता देता हूँ। जो अपना बहन बेटी जाती थी खुले में शौच, खुले में शौच जाना पड़ता था, जो पुरुष होता है वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन महिला और बेटी के लिए गाँव के सर दिल्ली के अंदर भी है। दिल्ली में दिल्ली के अंदर भी आप रेलवे पटरी देख लीजिएगा सर, पूरी पटेल नगर से लेकर के पाड़म तक की जितनी भी आप रेलवे सदर बाजार की देख लोगे, सारी खराब रहती थी, सब पे गंदगी रहती थी। शौचालय हुए, लोगों के अंदर एक बदलाव आया कि हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, लोग समझे, मोदी जी की अपील को समझे और इस चीज़ पे काम हुआ है। मुद्रा लोन से सब जितने भी युवा था, सब ने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखा है। और आपकी अपनी क्या सेवा है क्षेत्र में? सर हमारे काम जो है, मेरे पास एक तो इस पर्टिकुलर कैलाशपुरी एक्सटेंशन के 3 बूथों का शहरी केंद्र का काम है। सभी बूथों के ऊपर सभी जो सम्मानीय व्यक्ति हैं कैलाशपुरी एक्सटेंशन में, जो RW के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सब मेरे से ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप पार्टी के अलावा और आप RW और भी संगठन पार्टी के अलावा सर मैं श्री सुंदर श्याम एकता मंडल रजिस्टर्ड जो है उसके अंदर सदस्य हूँ। दूसरा हमारा D ब्लॉक में श्री श्याम मंदिर जो कमेटी है उसके अंदर हमारे पिताजी संस्थापक सदस्य रहे हैं, और श्री चौरासिया ब्राह्मण महासभा में मेरे ताऊजी प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ से लेकर के अपना रावता, गुमनेड़ा, नजफगढ़ का काफ़ी क्षेत्र है, उसके अंदर हमारी काफ़ी लोगों की हिस्सेदारी है। सबसे बातचीत की गई है, कमलजीत जी का परिचय सबसे हो चुका है और सब ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। ठीक है। और कुछ मैसेज जनता में देना चाहेंगे कुलदीप भाई? मैसेज तो जनता को यही कहना चाहेंगे जी, नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी होने का समय फिर दोबारा आ गया है, मिलके और सभी को वोट दें, और पहले जय श्री राम कहें और बाद में कमल का बटन दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये हमारी सीधी बात कुलदीप अत्री जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।